हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, जो भी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ चीजें बताई जा चुकी थी, जो पहले पाठ करवाए जा चुके हैं। ठीक, आज देखें प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चित्रों और स्थलों की जानकारी चल रही थी, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल का डिवाइडेशन था वो सब पहले ही करवाया जा चुका था। उनकी विशेषताएं और उनसे प्राप्त साक्ष्य वगैरह जो भी थे वो पहले हो चुके थे। आज देखें छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक स्थल और उनके चित्रों की जानकारी रहेगी। ठीक, ये पार्ट अगला है, नेक्स्ट रहेगा पार्ट 6 नंबर रहेगा। ठीक, तो देखें छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक स्थल और पार्ट आज रहेगा 6। जो लोग इससे पहले के वीडियो नहीं देखे वो देख सकते हैं। ठीक है, चले इसमें देखें छत्तीसगढ़ में सबसे पहले देखेंगे रायगढ़। छत्तीसगढ़ प्रागैतिहासिक स्थल जो हैं वहां पर एक क्षेत्र रहेगा रायगढ़। तो रायगढ़ जो है इसके बारे में देखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन है कि यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख जनपद है। जो रायगढ़ है वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ का प्रमुख जनपद है। ठीक, अब जो भी स्थल हमारे रहेंगे, जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल रहे वो रायगढ़ में है। तो रायगढ़ में है और रायगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो जो भी प्रागैतिहासिक स्थल यहाँ से रहेंगे तो रायगढ़ में रहेंगे। रायगढ़ नहीं है तब तो छत्तीसगढ़ बताना ही बताना है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं रायगढ़ माने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के शिलाश्रय। ठीक, यह स्थल भी कहेंगे। तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ की जो क्षेत्र है, जो स्थान है, वहां से ये कुछ शिलाश्रय प्राप्त हैं। तो इन शिलाश्रयों में देखेंगे जैसे सिंघनपुर रहेगा, सिंघनपुर है। कर्मागढ़ है, ये कर्मागढ़ है। ये खैरपुर है, ये इसको खैरपुरा भी लिख देते हैं, इस टाइप से खैरपुरा। अगला है कब्र पहाड़, ये है कबरा पहाड़। तो इसको चाहे ऐसे लिखते हैं कबरा पहाड़, या इसको लिखते हैं कबरा पहाड़, ऐसे। ठीक, कबरा पहाड़। अगला देखेंगे, अगला है नवाबगढ़, नवाबगढ़ है। अगला है बौतालदा, ये दा यहाँ पे है बौतालदा। अगला है ओगड़ा और खरसिया। ये जो प्रागैतिहासिक स्थल हैं, ये सारे के सारे प्रागैतिहासिक स्थल रायगढ़ क्षेत्र में स्थित है। ठीक, तो रायगढ़ अगर नहीं है तो छत्तीसगढ़, ठीक, तो वहां पे अगर रायगढ़ मान लीजिए नहीं है तो छत्तीसगढ़ के सारे स्थल हैं। वैसे रायगढ़ या छत्तीसगढ़ जो भी है बोलेंगे। तो ये इतने स्थल जो हैं वो रायगढ़ क्षेत्र में रहेंगे। अब नेक्स्ट देखें, ये जो हमारे स्थल रहेंगे, ये जो स्थल हैं, तो इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी उनकी विशेषताएं हैं या चित्र वहां से या कोई साक्ष्य जो भी वहां से प्राप्त हैं, तो उनके बारे में बारी से बारी पढ़ेंगे। तो रायगढ़ देखेंगे, रायगढ़ में एक सिंघनपुर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे कबरा पहाड़, बौतालदा ये ज्यादा पूछे जाते हैं। कबरा पहाड़ और बौतालदा ये स्थल ज्यादा पूछे जाते हैं। फिलहाल इतने ये स्थल पूरे के पूरे याद रखने हैं कि इनमें से कोई भी स्थल, सीधे से पहली बात तो ये पूछ लिया जाए, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि खरसिया प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ है, तो सीधे से बताना है रायगढ़, नहीं है तो छत्तीसगढ़, है ना। अगर रायगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो छत्तीसगढ़ बताएंगे। तो इसमें देखेंगे, अब पहला केंद्र जो वहां पे लिखा था स्थलों में सिंघनपुर। तो सबसे पहले सिंघनपुर के बारे में देखते हैं। सिंघनपुर जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र है तो उसकी स्थिति कहाँ है? तो स्थिति देखेंगे, गांव पड़ेगा सिंघनपुर। ये सिंघनपुर गांव के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ है। तो गांव का नाम है सिंघनपुर। जिस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है उसको कहते हैं चावड़थल पर्वत श्रृंखला। सिंघनपुर जिस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है वो चावड़थल पर्वत श्रृंखला के नाम से उसे जाना जाता है। और डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो रायगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट अभी बताया गया, जो छत्तीसगढ़ का प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है। तो छत्तीसगढ़ में आएगा, तो जिला जो रहेगा स्थिति में जिला वो रायगढ़, और ये पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। तो ठीक, पर्वत श्रृंखला चावड़थल पर्वत श्रृंखला याद रखेंगे। तो सिंघनपुर जो स्थिति है, तो सिंघनपुर गांव का नाम है, पर्वत श्रृंखला जो रहेगा चावड़थल पर्वत श्रृंखला है, और इसका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा रायगढ़, और रायगढ़ कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में। तो ये होगी स्थिति इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, सिंघनपुर किस नदी के तट पे है? तो ये मार्च नदी रहेगी। इंपॉर्टेंट है, नदियां वगैरह पूछ ली जाती हैं, तो मार्च नदी रहेगी। गुफा आकार देखें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जो अलग विशेषताएं हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो जो सिंघनपुर की गुफा है उसका आकार कैसा है? तो आकार याद रखेंगे, इसका आकार है सुरंगनुमा, है ना। सुरंगनुमा इसका आकार रहेगा, सुरंगनुमा।
चले नेक्स्ट देखें, खोज देखें सिंघनपुर जो गुफा है या शिलाश्रय है उसकी खोज किसने की? तो 1910 में देखेंगे इस अवधि में डब्ल्यू इंडरसन रहे हैं, या तो इनको ऐसे लिखे मिलेंगे या डब्ल्यू इंडरसन लिखा मिलेगा इस टाइप से, डब्ल्यू इंडरसन। तो चाहे जैसे कोई दिक्कत नहीं, ये डब्ल्यू इंडरसन है। तो इन्होंने 1910 में सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। इस चीज को भी ध्यान रखना है, सर्वप्रथम इन्होंने खोज की थी। इसके बाद देखेंगे 1913 में खोज करने का श्रेय जो है अमरनाथ जी को जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 1915 या 1917, ये आप लिख करके दोनों बताए गए हैं, 1915 भी है 1917 भी है, दोनों डेट हैं। तो इस डेट में पर्सी ब्राउन जी ने सिंघनपुर की खोज की थी। और नेक्स्ट है 1923, इसमें पंचानन मित्र जी ने खोज की थी। तो सीधे से अगर पूछा जाता सिंघनपुर गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो सर्वप्रथम की थी 1910 में डब्ल्यू इंडरसन, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अगर पूछा जाता है कि 1913 में किसने की, या अमरनाथ ने कब की, या पर्सी ब्राउन ने कब की, उस हिसाब से तो ये सारे के सारे हैं। चलें नेक्स्ट देखें, तो स्थिति और खोज, नदी वगैरह ये सारी चीजें हो गई सिंघनपुर की। अब देखेंगे प्रमुख चित्र जो सिंघनपुर से प्राप्त हैं, प्रमुख चित्र। तो यहाँ पे देखेंगे सूंड उठाए हाथी चित्र है। अगला है घायल भैंसा। जब डब्ल्यू इंडरसन ने सर्वप्रथम 1910 में सिंघनपुर की खोज की थी तो उन्होंने जो साक्ष्य पाए थे उनमें घायल भैंसा के साक्ष्य उन्होंने पाए थे। यही है जो जंगली भैंसे घायल भैंसे थे उनके साक्ष्य उन्हें सर्वप्रथम मिले थे, ठीक है ना, डब्ल्यू इंडरसन जी को। तो घायल भैंसा इसी को कहेंगे जंगली भैंसा तीरों से छिदा हुआ या भैंसे का आखेट। ये कई रूपों में मिल जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि घायल भैंसा है या जंगली भैंसा तीरों से छिदा हुआ है, या नेक्स्ट देखें भैंसे का आखेट। ये सारी एक ही चीज है, बस अलग अलग यहाँ पे लिखा गया है, अलग अलग तरीके से लिखा गया है ना। नेक्स्ट देखेंगे, एक मिनट, नेक्स्ट देखेंगे अगला है जंगली सुअर का आखेट। तो जंगली भैंसे का आखेट है और जंगली सुअर का आखेट, ये सारे चित्र जो हैं और सूंड उठाए हाथी, ये सिंघनपुर से प्राप्त हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ से चित्र, जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेड़ते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य, ये रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य की आदिम अवस्था को व्यक्त करता कपि मानव, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। तो ये जो चित्र हैं ये सारे के सारे सिंघनपुर से प्राप्त हैं। देखिए नोट करके एक पॉइंट लिखा है कि यहाँ पर सर्वाधिक चित्र क्षेपांकन पद्धति में अंकित किए गए हैं। क्षेपांकन पद्धति जिसको स्टेंसिल पद्धति के नाम से जानते हैं, स्टेंसिल स्टाइल है ना, क्षेपांकन, या इसी को सेरीग्राफी कहते हैं, सेरीग्राफी पद्धति। ये ग्राफिक आर्ट की पद्धति है, छापा कला की। ये सीधे चित्रण करने की तकनीकी है, सेरीग्राफी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो बता दिया जाएगा, ग्राफिक आर्ट में इन चीजों को बताया जाएगा। तो सेरीग्राफी और या क्षेपांकन या स्टेंसिल या पर्दा चित्र, बहुत सारे इसके नाम हैं, तो वहां पे देख लेंगे। तो क्षेपांकन पद्धति में यहाँ पे चित्र अंकित किए गए हैं। नेक्स्ट देखें, तो ये सिंघनपुर जो था, ये सिंघनपुर के बारे में उसकी स्थिति, आकार, गुफा का आकार, नदी या वहां से प्राप्त ये चित्र वगैरह जो भी सच रहे हैं चित्र, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ की अगली गुफा है, तो छत्तीसगढ़ के देखें नेक्स्ट गुफा है बौतालदा। ये बौतालदा गुफा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखें बौतालदा गुफा जो है, अब इसके बारे में सिंघनपुर जो था उसके बारे में जो भी चीजें थी वो हो चुकी हैं पीछे। नेक्स्ट है हमारी बौतालदा गुफा, ये भी स्थिति हमने पीछे एक पास में छत्तीसगढ़ की या रायगढ़ की गुफाएं या स्थल या शिलाश्रय कुछ भी कह सकते हैं, तो वो एक पास में हमने इसीलिए बताए थे। जो इम्पोर्टेंट है उनको बारी बारी से पढ़ लेना है। तो नेक्स्ट देखेंगे बौतालदा की गुफाएं हैं। अब इसके बारे में देखेंगे, गुफा के प्रमुख चित्र देखेंगे, स्थिति वगैरह तो देखे वही रहेगा, है ना, छत्तीसगढ़ वगैरह रहेगा तो स्थिति बार बार यहाँ पे बताई नहीं गई, अगर कुछ है हटके थोड़ा सा तो वो बता दिया जाएगा। तो बौतालदा, तो इसमें देखेंगे गुफा के प्रमुख चित्र, जो बौतालदा की गुफाएं हैं उनके प्रमुख चित्र देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हिरण है, छिपकली है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। छिपकली का चित्रण पूछ लिया जाता कहाँ किया गया है, तो आमतौर पे जैसे जानवर हैं तो उनका चित्रण लगभग सभी गुफाओं में मिलता ही है ना, जैसे हिरण है, भैंसा है, या पालतू पशु हैं जो भी हैं, या जंगली जानवर हैं, तो उनका लगभग सभी गुफाओं में चित्रण किया गया है।
तो चिपकली थोड़ा सा हटके है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, बहुतालता की गुफाओं से प्राप्त है। नेक्स्ट देखेंगे जंगली भैंसे का आखेट है, एंड नेक्स्ट है नाचते व युद्ध करते, है ना। और नेक्स्ट है पालतू पशुओं के सजीव चित्र, पालतू पशुओं का यहाँ पे सजीव चित्र देखने को भी मिलता है। तो बहुतालता की गुफाओं में छिपकली का चित्र इंपॉर्टेंट है, बाकी याद तो सारे के सारे रखने ही है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो क्षेत्र है रायगढ़ का, यही सिंघनपुर का, सॉरी छत्तीसगढ़ का, तो ये है कबरा पहाड़। ये कबरा पहाड़ है, अगली गुफा है ना, अगली गुफा या स्थिति। तो सिंघनपुर हो गया, बहुतालता हो गया, और नेक्स्ट है ये कबरा पहाड़। तो इसमें देखेंगे सर्वप्रथम कबरा पहाड़ के चित्रों की खोज 1931 में अमरनाथ दत्त जी ने की थी। 1931 में कबरा पहाड़ के चित्रों की खोज का श्रेय अमरनाथ दत्त जी को जाता है। नेक्स्ट देखें प्रमुख चित्र कबरा पहाड़ से देखेंगे परियों के चित्र हैं और चीते से भयभीत आखेटकों के दृश्य, ये दोनों के दोनों चित्र इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो परियों के चित्र कबरा पहाड़ से प्राप्त हैं और चीते से भयभीत आखेटकों के दृश्य हैं। तो देखें ये जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल थे, तो हमने एक पास में सारे के सारे स्थल बता दिए हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट थे वो सिंघनपुर, बहुतालता और कबरा पहाड़ वगैरह अलग से बता दिए गए हैं। उनकी डिटेलिंग भी यहाँ पे करवा दी गई, जितना है वो ठीक है। और जो भी अपने राजस्थान, बिहार या दक्षिण भारत के जो भी केंद्र बचे तो वो बता दिए जाएंगे किसी दिन, ठीक। तो इसी के लिए आज बस ये छोटा सा ही टॉपिक था, इसी के साथ थैंक यू सर।